दोस्तों 27 अगस्त 2025 की ये बात है। एक 35 साल का लड़का होता है और वह लड़का एक वीडियो बनाता है और वह 16 मिनट 11 सेकंड के आसपास की वह वीडियो होती है और वह वो वीडियो बनाकर अपने जो फेसबुक अकाउंट होता है उसके ऊपर वह अपलोड कर देता है और उसके जो बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर भी वह वीडियो अपलोड कर देता है। फिर ये जो वीडियो थी यह गंभीर रूप से वायरल हो जाती हैं। बहुत तेजी के साथ ये वीडियो है यह वायरल होती हैं और उस समय तो यह वीडियो है यह बहुत तेजी के साथ वायरल नहीं हुआ था, लेकिन इन दिनों में इस वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रदेश में चर्चा हो रही है। दरअसल इस लड़के का सीधा सीधा आरोप ये था कि मैंने 1.5 साल पहले ही अपने डैड और अपनी जो वाइफ है उसके अफेयर का डिस्कवर कर लिया था, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले ही पता चल गया था कि जो मेरी वाइफ है और जो मेरे डैड हैं इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है। और वह साथ ये भी कहता है कि मैंने 1 साल यानी मेरी शादी के 1 साल हुई थे तब मैंने अपने डैड और जो मेरी वाइफ है इन दोनों को मैंने ड्रेसिंग रूम में भी एक साथ पकड़ लिया था। और मुझे वह यह भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों का अफेयर कैसे शुरू हुआ कैसे शुरू नहीं हुआ, इन सब के बारे में मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है। और वह लड़का यह तक भी कहता है कि जब मेरी शादी हुई और तो मेरी सुहाग रात हुई तो उस दिन जो मेरी पत्नी है मेरी वाइफ है उसने मेरे को अपने आप को हाथ तक नहीं लगाने दिया। यह वीडियो पहले तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जो ये लड़का है इसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। और यह जो लड़का है यह लड़का कोई आम नहीं बल्कि यह लड़का बहुत खास होता है। खास इसलिए होता है कि इस लड़के की जो माँ है वह विधायक होती है और जो इसका पिता होता है वह इस प्रदेश में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, यानी कि डीजीपी का वह बेटा होता है। और फिर यह चर्चा का एक विषय बन जाता है कि जो एक पूर्व डीजी है उसने अपने ही बेटे की वाइफ से अफेयर है, जो जाहिर सी बात है कि चर्चा में तो होना ही है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की यही समझने की कोशिश करते हैं और यह मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों आया है और आखिरकार ये सारा मामला क्या है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा, आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पंचकुला और पंचकुला की ये सच्ची घटना है। दरअसल 16 अक्टूबर 2025 के रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और पंचकुला में ही मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 में यहाँ पर पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का घर है और घर में नौकर चाकर हैं, परिवार के लोग भी रहते हैं। पता चलता है कि उनका इकलौता बेटा है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है और नाम उसका अकील अख्तर होता है। और अकील अख्तर है यह अपने ही घर में अपने ही जगह के ऊपर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही उसे देखते हैं तो घर वालों की सभी की ये सांसें हैं ये रुक सी जाती हैं, क्योंकि इससे पहले इसे किसी ने ऐसी हालत में नहीं देखा। फिर तुरंत इसको सेक्टर 6 के नागरिक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और जब डॉक्टर उसे देखने की कोशिश करते हैं तो और फिर यहाँ पर डॉक्टर थे उसकी नस टटोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी डॉक्टर उसे कह देते हैं कि यह तो मर चुका है, शायद आप इसे घर से लेकर चले थे, उससे पहले ही यह तो मर चुका था। और फिर जैसे ही मरने की खबर थी डॉक्टरों को पता चली, फिर घर वालों को पता चली और देखते ही देखते मरने की खबर है ये पुलिस वालों के पास पहुंच गई। और फिर पुलिस वाले हैं वह इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद यह पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार असली वजह क्या थी, इसके मौत के पीछे की असली वजह क्या थी, यह बात पोस्टमार्टम में क्लियर हो सके। और फिर यहाँ पर घर वालों से डॉक्टरों से बात करते हैं तो पता चलता है कि उस लड़के ने किसी दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। दवाइयों का लिया था ओवरडोज या किसी और चीज का लिया था ओवरडोज। और फिर इस लड़के का जो पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप देते हैं, परिवार वालों को सौंप देते हैं। तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर एक अलग अलग लोगों का एक मैसेज संदेश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गांव लगता है
हरड़ा खेड़ी। दरअसल इसी लड़के का नाम, जिसका नाम अकील अख्तर है, इसकी उम्र 35 साल के आसपास है और इसका जो पिता है वह पूर्व डीजीपी है, पंजाब प्रांत का रहने वाला है और माँ उसकी पूर्व जो विधायक होती है, एमएलए है, जो कि पंजाब प्रांत की रही है। और सुपुर्द खाक है कि जो उसके माता पिता हैं वह मूल गांव होगा उसका, और इसका स्पुर्द खाक है वो इसके गांव में ही होगा। वहां पर गांव के लोग, रिश्तेदार वगैरह सब शामिल होंगे और फिर इसका जो स्पुर्द खाक है वह इसके गांव में ही हुआ था। एक तरफ तो इसका स्पुर्द खाक हो रहा था और दूसरी तरफ एक वीडियो था 16 मिनट 11 सेकंड का। वह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है और फिर वीडियो की जो तारीख देखी जाती है, जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी तारीख देखी जाती है, तो उसमें पता चलता है कि यह वीडियो 27 अगस्त 2025 को वो आया था और फिर जो इसकी मौत हुई थी वह 16 अक्टूबर 2025 को मरने से। फिर इस वीडियो के में उसने अंदर पहले ही बता दिया था कि वह उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। यह जो वीडियो ये चारों तरफ बहुत तेजी के साथ वायरल होने लग जाता है, फिर चाहे राजनीतिक हो, सोशल मीडिया हो, और हर जगह पर यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। और फिर ये जो लड़का है यह उस वीडियो में बताता है कि जो मेरी पत्नी है, जिसे ऐसा लगता है कि उसकी शादी मेरे डैडी के साथ हुई है, वह अपनी ही पत्नी के ऊपर आरोप लगाता है और उसने 27 अगस्त 2025 को यह वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में लगभग 16 मिनट 11 सेकंड की इस वीडियो की लंबाई होती है और नाम, लड़के का नाम होता है अकील अख्तर। और यह अकील होता है, अकील का कहना है कि मेरे जो 1.5 साल पहले ही मैंने अपने डैड और जो वाइफ है इसके जो अफेयर है इसका डिस्कवर कर लिया था, और यानी कि पता चल गया था मुझे। और मेरी शादी के 1 साल बाद यानी कि 2018 में मैं इन्हें ड्रेसिंग रूम में भी इनके पास आपस में पकड़ लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पिता, जो मेरे डैड हैं, और जो मेरी वाइफ है, इन दोनों का अफेयर कब से शुरू हुआ कब से नहीं हुआ था। लेकिन जब मेरी शादी की पहली सुहागरात थी तो मेरी पत्नी, जो मेरी वाइफ है, उसने मेरे को अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। फिर इस लड़के ने आगे वीडियो में कहा कि इन्होंने मेरा झूठा पर्चा बनवाया और मेरे ऊपर झूठी जो शिकायत है वह दर्ज करवाई। और मेरा जो यह वीडियो है, अकील ने जो वीडियो बनाया था, इस वीडियो में अकील ने कहा कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मुझे यह मेंटली प्रेशर में हूँ और मेरे को लगता है कि शायद ये मेरे को आज मैं फिर से झूठा केस करने वाले हैं। और ऑलरेडी यह पहले से ही एक मेरे ऊपर झूठा केस कर चुके हैं, एक शिकायत कर दी है पहले से। और फिर यहाँ पर जो डीजीपी हैं, एसएचओ हैं, उन्होंने यहाँ पर पर्चा करने से मना कर दिया था, क्योंकि शिकायत करने से मना कर दिया था कि यह टिक नहीं पाएगा। फिर 2-3 महीने बाद जून में जो इसके घर वाले हैं उन्होंने ही इसके ऊपर आरोप लगाए, क्योंकि ये घर वालों का आरोप लगाना था कि इसका संबंध तो गैंगस्टरों के साथ है, यानी कि परिवार के लोगों ने ही अपने ही बेटे के ऊपर, अकील अख्तर के ऊपर, इनके घर वालों को आरोप लगाना था कि तुम्हारे गैंगस्टरों के साथ संबंध है, जबकि मैं तुम्हें बुक पढ़ा रहा हूँ। और मैं बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ते हुए और मुझे जो पुलिस है वह उठाकर ले गई। और मैं उस समय हरियाणा प्रदेश में था, और ये जो पंचकुला है दरअसल ये हरियाणा प्रदेश का ही एक जिला लगता है। और यह जो पंचकुला प्रदेश है यह है हरियाणा जिले में, लेकिन यह जो पंजाब प्रांत है इसके बिल्कुल एकदम से सीमा के ऊपर लगता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि चाहे भले ये हो हरियाणा में, लेकिन यह पंजाब में मिलता जुलता लगता है। और फिर इस लड़के का कहना है कि मेरी जो माँ है, बहन है, इनका भी मेरे ऊपर यही था कि इसका कुछ इंतजाम करो। जो मेरी माँ और मेरी बहन है वह मेरे डैड के कमरे में मेरे डैड के साथ बैठकर यही बातें करती थी कि जो पंचकुला की पुलिस है वह तो इसके कुछ कर नहीं पाएगी और हमें ही इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और वह कहते हैं कि एक बार चुनाव जीत जाए उसके बाद इसका फैसला करेंगे, तो तेरा जो करेक्टर है उसको एसटी लेब्स कर देंगे। और यह इस तरह की बात कहा करते थे। और जब यह वीडियो है, यह 16 मिनट 11 सेकंड की वीडियो में ये लड़का बताता है। इस वीडियो में इस लड़के ने अपने दिल की आवाज सुनाई, अपनी परेशानी बताई, अपना दर्द है वह बयां किया, लेकिन मुझे बिना बताए मुझे एक रिहैब सेंटर में रखा। अकील ने आगे बताया कि जबरदस्ती उस रिहैब सेंटर में मुझे रखा
और जब मुझे डॉक्टरों को नहीं दिखाया और मुझे डॉक्टरों को भी नहीं दिखाया गया और जब मैं रिहैब सेंटर में अपनी फीलिंग शेयर की तो यह बात भी मेरे घर वालों को पता चल गई। उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया और मेरा बिना परीक्षण कराए ही मुझे पागल वाली दवाई देना शुरू कर दी। और ये मुझे कुत्ता बोलते थे, धक्का मारते थे, डराते थे, अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा देंगे। और वह कहता है कि मेरी एक गैस की एजेंसी भी है और उस गैस की एजेंसी के भी मुझे पैसे नहीं दिए जाते। पंजाब स्टेट जो कि स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कर कर मेरे पैसे हैं वह छीन लिए जाते हैं। और ये कहता है कि जो मेरी माँ है वह मलेर कोटला एक जगह लगती है, वहाँ की मेरी माँ जो है वह विधायक रही है और इस इलाके के जो लोग हैं उन्हें मेरी माँ कहती है कि मैं पागल हो गया हूँ, इस तरह की। और यह बात है हद तो तब हो जाती है जब उसकी अपनी ही बहन के ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है और वह एक डायरी का जिक्र भी करता है और कहता है कि एक डायरी है और एक डायरी है, उस डायरी में मैंने आप बीती सभी बातें हैं वह लिख दी है, आप एक बार उस डायरी को भी चेक कर लेना। और फिर आखिरकार 16 अक्टूबर 2025 के रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास है यह वीडियो है पूरे से डिक्लेयर हो जाता है कि जो अली अख्तर है वह इस दुनिया में नहीं रहा है। तो यह वीडियो है यह भी बहुत ज्यादा काम में आने लगता है। यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होने लग जाता है। लेकिन उस डायरी को तमाम कोशिशें की जाती है खोजने की, लेकिन वह डायरी तो नहीं मिलती है। लेकिन वो इसका एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी का नाम होता है शमसुद्दीन चौधरी होता है और शमसुद्दीन चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर को एक शिकायत पत्री लिखी थी। 17 अक्टूबर 2025 के एक दिन पहले अली अख्तर की मौत हो चुकी थी और वह कहते हैं कि साहब एक वीडियो है वह बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और उस वीडियो में किसी डायरी का जिक्र किया गया है। एक बार आप इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच पड़ताल कीजिए। इस मामले में जांच में कहीं डायरी का जिक्र हुआ है। जब उस व्यक्ति ने यह जो तहरीर दी थी तो उस मामले के लिए, इस मामले की जांच पड़ताल के लिए आपने पोस्टमार्टम तो कर ही लिया है, फिर भी आप एक बार तहकीकात कर लीजिए। फिर इस शिकायत पत्र के आधार पर से इस मामले की गंभीरता से लिया जाता है और इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और यहीं का एक जो होता है डीएसी थाना होता है, उस थाने के अंदर जो लड़का है उसका पिता होता है पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी होता है, जो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा होता है और उसकी माँ जिसका नाम रजिया सुल्तान होता है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, बहन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और जो अली अख्तर होता है और इस जो अली अख्तर की पत्नी थी इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और जैसे ही यह वीडियो है, यह मौत की सूचना है वायरल होती है, ठीक है वैसे ही जो प्रदेश के जो पुलिस के डीजीपी है सबसे बड़े पद पर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। जाहिर सी बात है यह तो एक चर्चा का विषय शुरू होता ही है। और ये जो होते हैं मोहम्मद मुस्तफा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले होते हैं और 1985 में इसके आईपीएस के पद के ऊपर इसका सिलेक्शन हो जाता है और ये पंजाब प्रांत में, और उन्होंने पंजाब प्रांत में रहकर ही अपनी नौकरी की थी। और जब इन्हें यह पद मिलने वाला था तो हालांकि बताया जाता है जो कैप्टन होते हैं अमरदीप सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, उस वक्त इनका आपस में उनका नंबर आ जाता है, डीजीपी बन जाते हैं। और दोस्ती होने के बावजूद भी इन दोनों के अंदर इनको जो डीजीपी नहीं बनाया जाता तो इन दोनों के आपस में मन मुटाव आ जाता है। और फिर यहाँ से यह रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद यह न राजनीति की तरफ जुड़ जाते हैं और यह कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव हो जाता है। और साथ ही जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं इनके ये सलाहकार के रूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी है यानी कि जो अकील अख्तर हैं, इनकी जो माँ है रजिया सुल्तान, यह 2000 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की थी और साल 2002 में यह जो विधायक का टिकट मिल जाती है मलेरकोटड़ा से और फिर यह जीत जाती है और यहाँ पर यह विधायक बन जाती है। फिर यह साल 2007 में इसे फिर से मौका मिलता है, ये फिर से विधायक बन जाती है। लेकिन साल 2012 में ये चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर यह हार जाती है और फिर साल 2017 में यह चुनाव लड़ती है तो इसे एक बार फिर यह सरकारी पद पर यानी कि एक मंत्री का पद हासिल कर लेती है। और फिर साल 2022 में इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है आम आदमी पार्टी से और यहाँ पर यह चुनाव हार जाती है।
और फिर इनके घर में थे सभी लोग थे, सभी के पास पद थे, क्योंकि पूर्व डीजीपी के पास उनका डीजीपी का पद था। बेटी की बहू थी, वह चेयरपर्सनल बन चुकी थी। और साथ ही जो माँ थी वह 2002 में, 2007 में और 2017 में वह 3 बार विधायक बन चुकी थी, मंत्री रह चुकी थी। और साथ में जो बेटा था यह वकालत का कोर्स कर रखा था और हाई कोर्ट की यह प्रैक्टिस कर रहा था, हाई कोर्ट के लिए, वकालत के लिए। और फिर इस लड़के का जहां जहां इसके पिता का ट्रांसफर होता था, यह लड़का भी पढ़ाई करने के लिए वहां वहां जाया करता था। और फिर ये जहां जहां स्कूलों में जाया करता था तो इसे कहा जाता कि तुम्हारी माँ तो विधायक है और तुम्हारे जो पिता है वह डीजीपी है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। और इसी तरह है, इस लड़के ने एक नशे की लत में, यह जो पढ़ाई है उसकी तो इसने दिलचस्पी हट जाती है और एक नशे की लत इसे लग जाती है। और फिर इसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद इसके एक बेटा और एक बेटी भी पैदा हो जाती है। लेकिन जो इसके घर वाले हैं वह इसकी जिंदगी को सही से करना चाहते थे, लेकिन इसकी जो नशे की लत थी वह इतनी लग जाती है कि यह किसी की बात भी मानने को लिए तैयार नहीं थे। शायद ही इसी वजह से इसके घर वाले हैं इसे गाली देते थे और कुत्ता भी कह देते थे। और फिर जो इसके ये सोचता है कि जो मेरे घर में नौकर हैं उनकी तो इज्जत है, लेकिन मेरी कुछ भी इज्जत नहीं है, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता था। और फिर जो इनके पुत्र वधू है उसने भी एक तहरीर दी थी, उसने कहा कि जो शमसुद्दीन चौधरी है उसके आधार पर हमारे जो ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उस एफआईआर दर्ज में इस एक वीडियो के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह वीडियो 16 मिनट और 11 सेकंड की होती है। और इसी वीडियो के ऊपर हमने दूसरा वीडियो भी बनाया था, उसने 3 मिनट उसकी लेंथ होती है। उसमें उसने कहा था कि जब मैंने 16 मिनट का वीडियो बनाया था उस समय मैं अपने होश में नहीं था, मैं नशे की लत में था। और अब पुलिस है यह इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और साथ ही यह बात तो लोगों के गले नहीं उतर रही है कि एक बेटे की बहू का अपने ही ससुर के साथ अफेयर हो। और उसने तो सिर्फ ऐसा ही कहा था कि मैंने तो इनके बारे में डिस्कवर कर लिया, रिसर्च कर लिया, खोज कर लिया, पता कर लिया है। और अब यह सब मामला तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। और शायद इस माँ, बाप, बहन और जो पत्नी है इसके ऊपर जो दाग लगाया गया है उसको धुलना शायद वक्त लग जाएगा। और जो बेटा और बेटी है उन पर भी इस बात का हमेशा के लिए आंच आती ही रहेगी। और ऐसे आरोप उस अकील अख्तर ने मरने से पहले लगा दिए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। वाकई में यह बहुत ही गंभीर आरोप हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।